हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी, आज है संडे और सुबह हो चुकी है, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो सुबह हुए, क्योंकि संडे है ना। तो आज हम थोड़ा लेट उठे थे और बल्कि सैटरडे और संडे दोनों दिन ही लेट उठना हो रहा था, क्योंकि पतिदेव जी की 2 दिन की छुट्टी थी। तो सैटरडे था उसमें भी और संडे है, मतलब कि आज इसमें भी। तो करीबन 8:30 या पौने 9 के करीब में मैं उठी थी। और पता है क्या है कि जैसे हम लेडीज़ों को ना थोड़ा सा होता है काम धंधे के उसमें, तो इतनी देर तक ना वैसे भी नहीं लेटा जाता। और मैं जब से सुबह के टाइम मैंने उठना स्टार्ट किया है दोबारा से यहाँ पे, वही मैं अभी 5 बजे के करीब उठ रही थी। 5 बजे का अलार्म तो लगाती थी, लेकिन वही है उठने में 10-15 मिनट जो है ना लग ही जाती है बच्चों में। तो उस वजह से ना मुझे सुबह के टाइम इतने टाइम तक नींद आती भी नहीं है। अब इनके वजह से लेटना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उठ गई ना तो फिर क्या है कि बच्चे भी साथ में उठते हैं और फिर पति देव जी की ना नींद भी पूरी नहीं होती है। तो फिर इस वजह से ना मैं लेट ही रहती हूँ। अब 2 दिन तो ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि अ, अगर मैं उठ गई हूँ तो वेदांश भी उठेगा, फिर उसको दूध ला के देना पड़ेगा, तो फिर उसके पापा जो है ना वो लेके आते हैं और उनकी नींद ऐसे ही रह जाती है। तो इनका कहना ये होता है कि संडे में जो है ना मैं थोड़ा सोऊंगा, क्योंकि देखिए पूरा हफ्ता तो पतिदेव जी ये जो भी ड्यूटी पे जाते हैं उनको अच्छे से पता है कि भाई 2 दिन या 1 दिन ही होता है जब छुट्टी होती है, थोड़ा बहुत जो है ना रेस्ट अच्छे से कर पाते हैं सुबह के टाइम। नहीं तो भागम भाग में क्या है ना, जल्दी उठना, सब कुछ काम सुबह सुबह सिंगवाना, वो सब लगा ही रहता है। तो बस देखिए यहाँ मैंने अपनी बेड की चादर अच्छे से बिछा ली है और साइड में ना कपड़े थे वो अच्छे से लगा दिए है, और जो कंबल था वो भी यहाँ पर इस पे अच्छे से मैंने बिछा दिया है, क्योंकि तो अभी तो कंबल का ओढ़ना वैसे भी लगा ही रहेगा। और अभी जो ना मैंने जो ये कुर्सी है कमरे में, बेड के सिरहाने के साइड में, नहीं सिरहाने के साइड में नहीं, गेट के पीछे, तो वहाँ पे ना कपड़े जो है ना मेरे को धोने हैं। तो वो ही कपड़े जो है ना मैंने ढक के रख दिए अभी अपनी चुन्नी से ही, क्योंकि सुबह के टाइम है ना, तो इसी वजह से पहले सोच रही हूँ कि पहले अच्छे से सिंगवा के झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद में जो है ना मशीन में डाल दूंगी कपड़े धुलने के लिए। बच्चों के कपड़े हैं ज़्यादातर, तो बच्चों के कपड़े ही हो जाते हैं इतने सारे। और जैसे कि अभी मौसम चल ही रहा है बारिश का, बीच बीच में बारिश भी आ रही है, तो ऐसा करती हूँ कि जल्दी जल्दी से इनके कपड़े ना धो लेती हूँ। नहीं तो एक साथ इकट्ठे करके धोती हूँ ना तो वो सूखते भी नहीं हैं। और बच्चे तो देखिए गंदे भी इतने जल्दी करते हैं ना। वेदांश भी जब इसको थोड़ा बहुत खिलाते हैं ना तो इसके वैसे भी गले पे गिर जाता है या वैसे भी कुछ भी गिर जाता है तो स्मेल हो जाती है कपड़ों में। तो एक दिन में कम से कम 2-3 चेंज करने पड़ते हैं कपड़े इसके। और बस उसी वजह से ना जल्दी जल्दी कपड़े धुलने ज़रूरी है बच्चों के। अभी बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से अपने यहाँ पे हॉल में भी झाड़ू लगा ली है। और इस टाइम पे काफ़ी अच्छे से मतलब दिन निकल गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर आप इतनी लेट लगोगे तो बहुत टाइम तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर बस दिन तो निकल ही गया था, झाड़ू वाड़ू मेरी सब लग गई थी, सिंगवाना मेरा हो गया था। तो बस इसके बाद में जो है ना मैं सीधा ही लग गई थी पहले इसमें खाना बनाने के इसमें। तो खाना बनाने से पहले मैंने ना ये वॉश किए थे जितने भी टमाटर पतिदेव जी लेके आए थे। तो इनको वॉश करने के बाद में मैंने इस टोकरी में ना ऐसे डाल दिए थे, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी हो ना वो नीचे इसमें आ जाए। और उसमें ना एक टमाटर रह गया था, तो मैंने उसको ना बाद में देखा था कि टोकरी में ना एक टमाटर रखा हुआ है, वो पता नहीं मुझे कैसे नहीं दिखा। तो इसी में ही ना जो ये मिर्च रखी हुई थी, टमाटर रखे हुए थे, तो बस इसको ना इस साइड में करके रखूँगी, क्योंकि उसमें ना फिर ये दब जाते हैं और बाद में ना पता नहीं चलता है पुराने कौन से नए कौन से हैं। तो जो पुराने वाले हैं ना उनको ऊपर करके रख रही हूँ इसी वजह से कि ये यूज़ में आ जाएंगे। तो अब की बार तो इसके पापा वैसे भी टमाटर अच्छे लेके आए हैं, और पहले वाले ये वाले थे, इनकी शक्ल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो अदरक रखा हुआ है, बस इसको इसी के अंदर रखूँगी। और बस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है टमाटर और हरी मिर्च सब्ज़ी बनाने के लिए। बाकी पहले सबसे पहले करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि जो है ना सुबह के चाय के जो बर्तन हैं वो अभी तक मैंने नहीं करे हैं। और जो है ना इसके बाद में बस खाने की ही तैयारी करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर छोले जो है ना वो भिगा के रख दिए थे रात के टाइम। तो अभी देख सकते हैं आप कि अच्छे से फूल भी गए हैं।
तो बस इसको पहले साइड में रखूँगी और सबसे पहले जो है ना पहले ये बर्तन का काम ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको टमाटर दिखा रही थी कि टमाटर एक रह गया था इसके अंदर ही। तो बस यहाँ पर जो है ना बर्तनों में लग गई हूँ फ़िलहाल मैं। और संडे के दिन ना मतलब ऐसा होता है कि अगर आप टाइम से ना उठे ना, पूरा दिन का पता ही नहीं चलता कि संडे कब में बीत गया। मतलब अगर आप पूरा दिन काम में ही लगे रहोगे ना तो सच में ऐसा लगता ही नहीं कि छुट्टी वाला दिन है। तो अगर सुबह के टाइम उठ जाते हैं तो पूरा दिन का एक होता है ना कि वसूल हो जाता है कि काम धंधे में, मतलब आप काम में भी लग रहे हो और आराम से रेस्ट भी कर पा रहे हो। तो हमारे साथ में तो ऐसा है कि अगर सुबह के टाइम इनकी वजह से बैठ गए, मतलब बैठना तो नहीं होता है सुबह के टाइम, अगर ये कह रहे हैं कि नहीं अभी मुझे नहीं उठना है तो फिर वो ये थोड़ा लेट हो जाते हैं काम। क्योंकि सिंगवाना विंगवाना तो तब होता है ना जब सब अच्छे से उठ जाएं। क्योंकि कपड़े वपड़े जैसे भी पड़े रहते हैं सब कुछ सिंगवाना, फिर झाड़ू पोछा करना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो बस इसी वजह से हमारे काम लेट हो जाते हैं। इनका तो फिर भी वही है, इनका तो संडे में जैसे काम चलता है वैसे ही चलाते हैं। जब से बच्चे हुए ना, और बच्चे होने के बाद में तो मतलब ऐसा हो गया है मेरा मन भी कि इतनी ज़्यादा नींद ना मुझे आती नहीं है रात के टाइम भी। मतलब कि बच्चे जगाते रहते हैं, दिन में भी ऐसा ही होता है ना, तो दिन में नींद पूरी होती है और रात के टाइम अगर सोने की सोचते भी है तो वो 11 से 12 तो आराम से ही बज जाते हैं हमें तो। छोटे बच्चों में तो देखिए सभी के साथ मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा। और शादी से पहले क्या था कि मुझे अपनी नींद ना इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि मैं कैसे भी नहीं उठती थी जल्दी से। और वही 10 बजे के करीब मैं अगर मैं लेट गई तो मैं सीधा सुबह के टाइम उठती थी 7 बजे के करीब। मतलब इससे ज़्यादा शायद मैं लेट नहीं उठती थी। कभी स्कूल टाइम में उठी होंगी तो उठी होंगी, नहीं तो मैं 7 बजे तक 6 बजे तक उठ जाती थी अपने घर तो। लेकिन जैसे ही बच्चे हुए ना तो सही हमारी नींद हराम होती है। उसके बाद तो देखिए आती भी नहीं है, सच बताऊँ तो ढंग से नींद। तो अभी क्या है ना, ये मुझे बोलते भी है कि तू पता नहीं क्यों उठती है सर्दियों में इतनी जल्दी। और मैं पता है क्या बोलती हूँ कि मेरी ना कमर दुखने लगती है। और ख़ासकर सर्दियों में मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे से ना ज़्यादा टाइम तक लेटा नहीं जाता रात के टाइम। मैं ये बोलती हूँ घर पे भी, बल्कि यही बोलती थी कि कमर दुखनी ना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी रात हो रही है। तो बस वो चीज़ मुझे फ़ील होती है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ अब। और हाँ, ये तो है कि भई ठंड लगती है तो ठंड की वजह से हम ज़्यादा सुबह उठ के ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते। बल्कि बच्चों में तो वही देखिए वैसे भी नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो जैसे ही मतलब मैं सुबह के टाइम अगर मैं 5 बजे भी उठी हूँ ना, तो फिर मैं अगर वेदांत साथ में उठ गया तो पहले उसको देखूँगी और उसके बाद में जाके ना अपने और काम करूँगी। बच्चे तो क्योंकि सर्दियों में भी ऐसा होता है ना कि साथ में उठ जाते हैं कई बार और फिर इसके पापा देखते हैं। तो बस वही सब चीज़ रहती है। सब चीज़ों को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने उबाल लिए थे अपने छोले भी, और आलू डाल के उबाल लिए थे। अपना प्याज और टमाटर लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। उसमें दालचीनी डाली थी मैंने और इलायची, बड़ी इलायची डाल के पीस दिया था टमाटर को। तो बस यहाँ पर अपना जो है ना छोले का छोंक लगा लूँगी। और हाँ, मैंने चाय पत्ती डाली थी, बल्कि क्या है ना कि बहुत से छोलों में अमचूर पाउडर क्या बोलते हैं उसको, अमचूर पाउडर तो खैर वैसे भी डालते हैं, अनारदाना या ऐसा कुछ भी डालते हैं, मेरे को जहाँ तक याद है शायद। और कलर की वजह से तो मुझे ध्यान नहीं कलर में क्या डालते हैं। और यहाँ पे मैं बस जो है ना चाय पत्ती का पानी डालूँगी हल्का सा इसके अंदर, तो बस उसी से है ना जो कलर आ जाएगा। बाकी बहुत अच्छे छोले बने थे और टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अब क्या है ना कि हम तो थोड़ा डाइटिंग पे हैं, मतलब इतनी भी भारी वाली डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभार जो है ना सही तरीके से डाइटिंग करनी चाहिए। बल्कि यहाँ पर छोले बन रहे थे ना तो मेरा ज़्यादातर मन होता है कि भटूरे होने चाहिए। वैसे तो हम बहुत कम बनाते हैं घर में, 2-3 बार ही बने हैं और वीडियो में तो शायद मैंने एक आध बार भी नहीं दिखाया है, कभी दिखाऊँगी बाद में अगर बनाना हुआ तो। नहीं तो 2-3 बार जब भी बनाए हैं ना तो वैसे ही बनाए हैं। और तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने अपना जो है ना नमक मिर्च जो भी है वो सब इसके अंदर डाल लिया है टमाटर डालने से पहले। और अभी ना मैं जो छोले बना रही हूँ वो थोड़े ना वैसे बना रही हूँ, थोड़े जिसे बोलते हैं पानी से वाले, मतलब बिल्कुल वैसे थिक वाले नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मैं चावल बनाने वाली हूँ। और अगर पूरी हो या फिर वैसे हो ना तो उसमें थोड़े मैं वैसे बनाती हूँ गाढ़े से। तो गाढ़े वाले नहीं है, थोड़े तरी वाले बनाऊँगी हल्की सी, तो वो भी चावल के साथ में ना अच्छे लगते हैं।
बाकी आज सोच रही थी मैं कि संडे है तो संडे का ना अच्छे से यूज़ करती हूँ। पतिदेव जी भी घर पे हैं और थोड़ा-सा ये है ना कि कुछ भी हमें थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही देते हैं। अगर कुछ भी मतलब मुझे पूछना हो या वैसे भी, तो आज मुझे मेन तो ना मुझे किचन की सफाई करनी थी। तो बस उसी की वजह से मैं सोच रही थी मेरा काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाए, बर्तन-वर्तन खाने-वाने का सब निपट जाए, उसके बाद में जो है ना किचन की सफाई में लगूँगी। क्योंकि क्या है ना कि देखिए हम सर्दियों में ना ऑलमोस्ट सारे काम ना थोड़े-थोड़े लेट ही करते हैं। कितनी कोशिश कर ले कि नहीं अब करेंगे और अब करेंगे, थोड़ा लेट हो ही जाता है। बल्कि किचन की जो क्लीनिंग है ना वो मैं हाफ़-हाफ़ उसमें ही करती हूँ। जैसे ऊपर के कैबिनेट कभी साफ़ कर दिए, कभी नीचे के कर दिए, कभी साइड के कर दिए, इस तरीके से करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारे खाना-पीना, बर्तन जो है ना वो सब साफ़ हो गए थे। तो थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद में मैं आ गई थी दोबारा किचन में। और इस टाइम पे बस मैं जो है ना सबसे पहले रखूँगी इस पे कपड़े, मतलब कपड़ा रखूँगी बर्तनों पे और उसके बाद मैं लग जाऊँगी किचन की सफाई में। तो यहाँ पर ना सबसे ऊपर जो है ना ये मैंने मँगाए थे, क्या बोलते हैं इसको, कैसरोल टाइप। तो ये ना थोड़े छोटे आ गए थे, शायद आपने व्लॉग देखा होगा। तो उसमें मैंने मँगाए थे ये, शायद मीशो से मँगाए थे, नहीं फ्लिपकार्ट से मँगाए थे। तो ठीक-ठाक से ही आ गए थे और इतने ज़्यादा ना ये यूज़ में आ नहीं रहे हैं। तो इन्होंने तो बोल ही दिया था वापस ना करने के लिए, बल्कि मुझे ये छोटे लग रहे थे ना साइज़ में, तो इनको मैं मना कर रही थी। बाकी वो अभी तक काम में इतना आए नहीं है, शायद बाद में आ जाए। तो बस यहाँ इनसे ना मैं कपड़ा माँग रही थी कुछ, कि कुछ रखा हो तो इधर-उधर आप अपना दे दो, या कुछ वैसा रखा हो जो मुझे ना पता हो। तो आजकल क्या है ना, कपड़े जो है ना बच्चों के उसमें यूज़ हो जाते हैं। बच्चों के उसमें तो ना वैसे भी पोतड़े टाइप या कुछ भी ऐसा कपड़ा टाइप जो है ना बच्चों के उसमें लगते ही रहते हैं, और वो मतलब अब तो एक एक आध बच भी नहीं रहे। पहले सूट थे ना जो वेस्ट थे, वो मैंने काट-काट के सब बच्चों के उसमें यूज़ कर लिए हैं। तो बस वही मैं माँग रही थी इनसे। तो इन्होंने बस मुझे शर्ट दी थी अपनी कि ये बेकार वाली है, तो उसके मैंने बटन निकाल के रखे थे। तो बस वो बटन जो है ना वो साइड में करके रख दिए थे। बाकी यहाँ से सारा सिलवाऊँगी सामान, और सब निकाल दिया है साइड से। और ऊपर-ऊपर के कैबिनेट जो है ना मैंने क्लीन करे हैं। और जितना सामान जो है ना राशन का आया था ना, वो मैं सोच रही थी एक बॉक्स में, एक जो है ना एक साइड की कैबिनेट्स ही में जो है ना जचा के रखूँगी। देखिए आप किस तरीके से भरा हुआ है, क्योंकि पता है क्या है कि बीच-बीच में सिंगवाना इस तरीके से हो नहीं रहा था। जैसे ही कुछ सामान आ रहा था ना तो बस ऐसे ही रख दे रहे थे। और अगर सिंगवाने में लगे ना तो फिर वो ये ना थोड़ा टाइम लगता है। खाना-पीना, बर्तन सब चीज़ें होती है, देखिए साथ में सब सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। हाँ, ऊपर-ऊपर से सफाई तो देखिए हो जाती है, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो प्रॉपर अगर करनी भी हो ना तो वो भी एक साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो मैं पूरे खाना-पीना, बर्तन सब, और फिर ऊपर के कैबिनेट और नीचे के ये सब एक साथ नहीं कर सकती। इसलिए अभी ऊपर का सब सिंगवा रही हूँ। जैसे सामान नीचे उतारा है ना, तो पहले एक साइड का ही कर रही हूँ और ऊपर अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ सर्फ़ है, तेल है, और जो खाने वाली खांड होती है, क्या होती है वो भी थी, वो भी मैंने साइड में लगाई हुई है। तो इधर से भी बक्से हटा के सारा अच्छे से साफ़ करके रखूँगी। तो बहुत सारे डब्बे ऐसे हैं ना कि जो मतलब यूज़ के तो हैं, लेकिन जल्दी से यूज़ नहीं आते हैं, उनको मैं साइड में करके रख रही हूँ ताकि भीड़ ना हो। और इस साइड में वो सामान रख रही हूँ जो जल्दी से मैं उठा सकूँ। जैसे कि इसके पापा लेके आए थे तेल वगैरह, चाय पत्ती, कोलगेट वगैरह, तो वो मैं सिर्फ इस साइड में रखूँगी करके। और यहाँ पर बस कसूरी मेथी जो है ना मैंने दी थी फ्रिज में रखने के लिए पतिदेव जी को। तो बस इस साइड में ऑलमोस्ट वही सामान था। और बीच वाली जो है ना ये, इसमें मेरे ख़्याल से मैं ज़्यादातर वो चीज़ें रखूँगी जो जैसे कैसरोल है या फिर कंच के गिलास हुए, वो तो कंच के गिलास ना अभी निकाले हुए नहीं है, वो सिर्फ़ डब्बे में करके ही रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको अभी से निकाल नहीं रही हूँ। देखते हैं कब निकालते हैं। वैसे तो कब लाऊँगी, मैं सोच रही थी कब लगाऊँगी यहाँ पे, लेकिन कुछ भी लाना-वाना हो नहीं रहा है। सर्दियों में बच्चों की वज़ह से ना बाहर निकलना होता नहीं जल्दी सी। तो बस ये देखिए साइड में करके जो और सामान है ना बाहर, वो उसको रख दूँगी मैं। और फ्रिज में जो है ना ये अभी घी रखने के लिए चले गए थे। तो इतनी स्पीड में मैंने करा हुआ, लेकिन टाइम ना मुझे बहुत लग गया था ये करने में भी, क्योंकि देखिए अच्छे से साफ-सफाई नहीं करें ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। क्योंकि क्लीनिंग तो देखिए ये होता है कि हम जल्दी-जल्दी नहीं कर पाते हैं डीपली वाली।
तो बस यहाँ पर देखिए इतनी सारी पॉलीथीन हो गई थी, तो इनको सिंगवा रही थी मैं। और कुछ पॉलीथीन अभी भी उसी ड्रॉर में है, साइड वाली पेंट्री में ही, उसको ना मैं बाद में सिंगवा के रखूँगी। तो बस यहाँ का जो है ना मेरा काम जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, ऊपर का भी। और साइड के कैबिनेट जो है ना मैं मतलब साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और जो भी सामान सिंगवाने का है वो बीच वाली ड्रॉर में भी मैंने रख दिया है। और इसके पापा ना इस टाइम पे वेदांश को लेके घूम रहे थे, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे आधा से पौना घंटा या फिर शायद 1 घंटा हो गया था, अभी मेरे को याद नहीं है। तो ये इसको लेके घूम रहे थे, क्योंकि बीच बीच में ना ये फिर रोना शुरू कर रहा था। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना ऊपर से भी ये सारा साफ़ कर दिया है, कैबिनेट सारे इसके, और पेंट्री को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। बाकी इसमें ना हाथ वाथ लगते हैं, थोड़े दिखते तो है, क्योंकि कलर भी लाइट है ना इस वजह से। और ये कलर जो है ना मैंने चूज़ किया था किचन के मतलब कि थीम को सोच के। और कमरे में जो अलमीरा है ना लकड़ी की बनी हुई, वो भी मैंने सोचा था कि चलो दोनों ना एक ही कलर की हो जाएगी। बाकी देखिए मेहनत तो लगती है अगर उसे मेंटेन कर कर रखना है तो, क्योंकि वाइट है वो, थोड़ा कलर ऐसा ही है उसका। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, पतिदेव जी पीछे खड़े हुए थे कि कब तक तेरा जो है ना काम खत्म होगा, तो वो मेरे से पूछ रहे थे। मैंने बोल दिया था कि बस यही थोड़ा बहुत रह रहा है, और उसके बाद में ना वेदांश को ले लूँगी मैं। तो बस अभी मैं इनको ये सब चीज़ बोल रही थी, और बस जल्दी जल्दी यहाँ से सामान सिंगवा लूँगी। बाकी ना कपड़े धोए थे ना, तो कपड़े धो के मैंने ना साइड में कमरे में रखे हुए हैं। तो ये यहाँ से सामान सिंगवाने के बाद में ना सबसे पहले मैं ना ये कपड़े उठा के रख रही थी, क्योंकि फिर ना सारे जो है ना वांशी उठा उठा के ना इधर उधर कर देती है, और फिर वो दोबारा तय बना के रखने पड़ते हैं। तो बस यहाँ सिंगवा के रख दूँगी इनको भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और ऑलमोस्ट काम जो है ना मेरा ख़त्म हो गया है। बाकी वेदांश को लूँगी अभी, और हिमांशी जो है ना सो गई है, और वेदांश मेरी तरफ देख रहा है तो चलिए अब इसको ले लेती हूँ। और अगर आपको आज का व्लॉग मेरा ज़रा सा भी पसंद आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा आवाज़ ना मेरी गूंज रही है, तो मुझे थोड़ी सी तबीयत अपनी मतलब उतनी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन चलो धीरे धीरे वो तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।